हेलो दोस्तों। मेरा नाम है धैर्येंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या फर्क होता है, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। एक्सपेंडिचर, क्या ये दोनों सेम ही है? देखने में लगता है कि ये दोनों सेम है, पर एक्चुअल में इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, आज की हम वीडियो में बात करने वाले यही वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर किस तरफ बात हो रही है, ये एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस। सबसे पहले हमें इसका समझना पड़ेगा दोनों का मीनिंग। एक्सपेंडिचर का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है और एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है, क्या ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर जो है ये आपका यूज होता है जब आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो। एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ज्यादातर जब हम बोलते हैं कि हमने इतने का एक्सपेंडिचर करा, तो वो ज्यादातर हम यूज करते हैं कैपिटल वाले में। वैसे तो एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं ना, जैसे कि अगर मैंने कोई एक एसेट खरीदा है, सपोज करो मैंने एक एसेट खरीदा है 2 लाख का, तो हम यहाँ पर कैसी लैंग्वेज यूज करेंगे कि जैसे कि कोई नाम है बिजनेस का, सपोज करो यहाँ पर कोई नाम है मोहन एंड कंपनी लिमिटेड। सो मोहन एंड कंपनी लिमिटेड परचेज्ड एसेट या इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन एसेट ऑफ ₹2 लाख। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर वहां पर वर्ड यूज होता है जब कोई हम एसेट खरीदते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जब हम किसी एसेट को खरीदते हैं या फिर कोई एक लोन पे करते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जब कोई मैं एसेट खरीदने में लगाता हूं। एसेट वो भी कौन सा, लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स्ड एसेट जो होते हैं, जब मैं वो खरीदने में कोई चीज लगाता हूं तो वो हमारा खर्चा नहीं होता, इसलिए हम उसको एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। खर्चा मतलब ऐसा नहीं है कि वो वाला खर्चा की जो कि हमें नुकसान दे रहा है, बल्कि वो हमें फायदा देगा। ये आपको फायदा दे रहा है, एसेट आप खरीद रहे हो, इसलिए वो एक्सपेंडिचर वहां पर वर्ड होता है कि हमने इतना का एक्सपेंडिचर करा है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। लेकिन एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि आपको ये फायदा शॉर्ट टर्म में देगा और ये सिर्फ रिवेन्यू को अर्न करने के लिए करा जाता है। सपोज करो कि आप फैक्ट्री का बिल दे रहे हो, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो। ठीक है, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, आप वेजेस दे रहे हो, आप कैरेज का खर्चा दे रहे हो, कुछ भी जो खर्चा दे रहे हो, ये खर्चा कौन से खर्चे है? क्या है आपको लॉन्ग टर्म फायदा दे रहे हैं? नहीं, आपने जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। आपने अगर कुछ भी कमाना है उसके लिए जो खर्चा करना पड़ेगा वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, ये आपका जरूरी खर्चा है, ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्शन करनी है। तो इस तरीके से वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो रिवेन्यू को कम करेगा सीधा, जो डायरेक्टली सीधा रिवेन्यू को कम करता है आपके। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई रिवेन्यू में फर्क नहीं डालता, ये आपको लॉन्ग टर्म फायदा देगा, बल्कि आपको काम करने में मदद करता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के टर्म में हम यूज करते हैं एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंसेस हम यूज करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। यानी कि जो कैप एक्सपेंडिचर के दूसरा टाइप है ना, रेवेन्यू वाला, उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बस एक्सपेंसेस बोलते हैं। इतना सा फर्क है भाई इसके अंदर कि एक्सपेंडिचर वाला जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है ना, एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं बस।
एक्सपेंसिव ये होते हैं कि ये खर्चे हैं आपके एक्चुअल में, कि सैलरी दे रहे हैं, वेजेस देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, टेलीफोन चार्जेस देने हैं, ये सारे जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, ये आपके एक्सपेंसेस हम इसको बोलते हैं। खासकर एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं जो आपको फायदा देगा, बल्कि आपको फ्यूचर में, ठीक है, जो फ्यूचर में फायदा देगा वो उसको एक्चुअल में एक्सपेंडिचर वहां यूज करते हैं टर्म। और जो आपको जनरल एक्सपेंसेस हो गए, आपको सिर्फ जो आप काम करने में आपको काम करना है, अगर उसके लिए आपको एक्सपेंसेस ये करना पड़ेगा, ये खर्चे करने पड़ेंगे, वो वहां पर एक्सपेंसेस हम यूज करते हैं। और ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाद में जाएंगे तो आपको ये प्रॉफिट को कम कर देते हैं, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं ये। लेकिन एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये आपका सीधा एसेट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाता है। यानी कि कोई आपने एसेट खरीदा तो वो आपका एसेट बन जाएगा, तो बैलेंस शीट में जाएगा वो सीधा, है ना, तो वो बैलेंस शीट में जाता है सीधा। इस तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर जो टर्म होती है कैपिटल वाला, वहां पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर बोल देते हैं बस। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे कि ये सारे एक्सपेंडिचर विद इन 1 ईयर के लिए ही होते हैं, और बहुत बार होते हैं साल में। ये लॉन्ग टर्म के लिए खर्चे नहीं होते, ये आपने अभी के लिए खर्चे होते हैं बस। करंट ऑपरेशन जो आपका कर रहे हो ना, ऑपरेटिंग खर्चे ही बोलते हैं इसे। जो आप काम कर रहे हो बिजनेस में, उसको काम करने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं। और ये साथ ही साथ साल में बहुत बार होते हैं खर्चे, ये मैनी टाइम हो सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्चे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसमें बहुत ही 5 साल में एक बार कर जाते हैं, या बहुत सालों में एक बार करे जाते हैं, ये ज्यादा बार नहीं होता इसमें। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यहाँ तो बात क्लियर हो रही है। एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, और एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। इसको हम एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी बोलते हैं, कॉस्ट इंकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। कॉस्ट इंकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, कि आपको रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ रही है उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। जो आपको रेवेन्यू अगर कमाना है उसके लिए जो भी खर्चा करना पड़ेगा, चाहे आपको सैलरी देनी पड़ रही है, चाहे आपको कुछ भी करना पड़ रहा है, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। ये इतना सा फर्क होता है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे इन दोनों में बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं है। बस एक्सपेंडिचर के अंदर ही छोटा सा एक पार्ट है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला, उसको एक्सपेंसिव बोल देते हैं बस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर कॉमर्स के अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो कॉमर्स के बेसिक फंडे की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर आप ऐसे ही अपने और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप हमारी मेंबरशिप लेके ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर आप अपनी वीडियो जो चाहते हो आप जिस टॉपिक के ऊपर, वो वीडियो आपको वहां मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।